एक ऐसी नापाक और गलीज औरत जिसकी बदबख्ती उस पर गालिब आ गई और उसकी बदबख्ती ने उसको दुनिया की बदतरीन और दुनिया की नापाक तरीन और दुनिया की गलीज तरीन औरत बना दिया। और ये बदबख्त औरत अपनी नाफरमानी और गुनाहों के सबब अल्लाह के अजाब की मुस्तहक करार पाई और जहन्नम की सरदार और जहन्नम की शहजादी बन गई। ये उन चंद ख्वातीन में से एक है जिनका जिक्र कुरान करीम में आग में दाखिल होने के सरीह वादे के साथ किया गया है। वालियाज बिल्लाह, अल्लाह की पुनाह। एक ऐसी खातून जिसे अल्लाह की किताब में न किसी फजीलत और न किसी इज्जत की वजह से बल्कि एक अब्दी लांत के साथ हमेशा के लिए यादगार बनाया गया, जो तकबर और सरकशी की अलामत, कफ्र और फसाद की अलामत और इस्लाम और नबी इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खुली अदावत और फितना की सरदार थी। वो तारीख के सफ़हात में महज एक आम औरत नहीं बल्कि एक सियाहफाम किरदार है जिसने कुफ्र और ईमान, हक और बातिल की कशमकश के सफ़हात में अपना नाम दर्ज कराया। एक ऐसी औरत जो फरीब और तसल्लुत का नमूना थी, जिसने अपनी चालाकी और ताकत को तौहीद की दावत को इसकी इब्तिदाई मराहिल में कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया और वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक अंधी जंग में सबसे आगे थी। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि हमारे आज के ज़माने में इस्लाम के दुश्मन किस तरह काम करते हैं, तो आपको उनके पहले नमूने और उनसे पहले आने वाले कुफ्फार और इस नापाक औरत के बारे में जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं जानना बहुत ज़रूरी है। ये काफिर औरत इन पहले लोगों में से थी जिन्होंने उन चालों का इस्तेमाल किया जो आज भी इस्लाम के मुखालिफिन इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो उन पहले लोगों में से थी जिन्होंने अपने अल्फाज को एक कातिल हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इस औरत ने अपने काफिर शुहर अबू लहब को इस्लाम की दावत को रद्द करने पर इकसाया और उसने कुरैश के माशरे में अपनी हैसियत का फायदा उठाया ताकि मोमिनों को तकलीफ पहुंचाए और रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहरत को खराब करे। वो नाकाम हुई और खसारे में रही। वो कोई मामूली औरत नहीं थी बल्कि एक खौफनाक फितना और शर थी, यहां तक कि मुबालगा आराई में शैतान भी उसकी चालाकी के सामने इसके शदीद फसाद और कुफ्र पर हैरान खड़ा हो सकता था। तो प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह नापाक और जहन्नमी औरतों की सरदार और जहन्नम में औरतों की शहजादी उम्मे जमील कौन थी और किस तरह इस नापाक औरत ने इस्लाम को खत्म करने के नापाक मंसूबे तैयार किए हैं और इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन बनी, और उसने किस तरह हमारे नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम को तरह तरह की तकलीफें दें और उसके शौहर ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया और अल्लाह ताला कुरान में इन दोनों मियाँ बीवी के बारे में क्या इरशाद फरमाता है और इन दोनों खबीस लोगों का इंजाम किया हुआ। इस ईमान अफरोज और अबरतनाक मालूमात को जानने के लिए हमारे माजिज नाजरीन आखिर तक हमारे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई चीज इंशाअल्लाह मिल सके। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये मुजरिम औरत जमील मक्का के सरदार काफिर घरानों में से एक घराने से ताल्लुक रखती थी। वो उर्वा बिनते हरब बिन उमैया कुबैला कुरैश से थी, जो शहर के सरदारी के सितूनों में से एक की बेटी और बनु उमैया के सरदार अबू सुफियान की बहन थी। वो कुव्वत और खानदानी शराफत से भरे घर में पली बढ़ी, लेकिन इस अजमत की अखलाकियात उसे वर्षे में नहीं मिली। वो बचपन से ही मुतकब्बिर, बागी, शदीद ख्वाहिशमंद, सख्त मिजाज थी और सब पर बढ़तरी हासिल करने की ख्वाहिश उसके सीने में कबूलती रहती थी। अपनी जिंदगी के इब्तिदाई मरहले में उसने कुरैश के एक बड़े आदमी से शादी की। वो थे अबू लहब बन अब्दुल आज़ा, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और एक दौलतमंद ताजिर थे, जिनकी मिसाल जाहू व माल में दी जाती थी। इस औरत को अबू लहब में वही कुछ मिला जिसकी वो तलाश में थी, एक दौलत जो उसकी ऐश वो इशरत की भूख को सिराब करे और एक इक़्तिदार जो इसकी तसल्लुत की ख्वाहिश को पूरा करे। उसने उस दौलत का फायदा उठाया और मक्का की सबसे मशहूर और नुमायां ख्वातीन में से एक बन गई, न किसी फजीलत या अक्ल की वजह से बल्कि अपनी जबान की तेजी और अपनी खराब नीयत की वजह से। जमील कोई मामूली औरत नहीं थी बल्कि वो कुरैश की ख्वातीन के दरमियान असर और रसूख का एक जाल चलाती थी, इकसाती थी, अफवाहें फैलाती थी, तहरीफ करती थी और फितने के बीज बोती थी। वो कुफ्र और फसाद में सिर थी। लोगों ने उसकी तंद व तेज जबान को आज़ादी दी और उसमें एक ऐसी बेरहमी और नाकाबिल बर्दाश्त गुरूर महसूस किया जो रहम को नहीं जानती थी। वो अल्लाह इज़्ज़ व जल से नहीं डरती थी बल्कि वो सिर्फ एक चीज से डरती थी, ये कि वो अपना इक़्तिदार खो दे
उसके घर की हैबत कम हो जाए और बनो उमैया से बनो हाशिम के हक में सरदारी छीन ली जाए। और जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत का ऐलान किया तो इस औरत ने समझ लिया कि ये नया दीन सिर्फ कुरैश के माबूदों के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाजी निजाम को भी खतरा है जिससे वो फायदा उठाने वालों में से एक थी। इसलिए ये फाजिर औरत अपनी तमाम तर ताकत और साजिश के साथ इस्लाम और नबी इस्लाम के खिलाफ खड़ी हो गई। और मक्का में एक दिन वो खबर आई जिसने शहर के सितूनों को हिला दिया और कुरैश के रहनुमाओं के तकब्बुर को झंझोड़ दिया। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल्लाह के महबूब मक्का में खुलेआम ऐलान करते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं। बहुत से लोगों के लिए ये वाकया हैरान कुन था, लेकिन उम्मे जमील के लिए ये महज एक ऐलान नहीं था, बल्कि एक जलजला था जिसने जहलियत के तख्त को खतरा में डाल दिया और ताकत के तवाजुन को मुकम्मल तौर पर उलट दिया। वो मोहम्मद के नसब को अच्छी तरह जानती थी और जानती थी कि वो बनो हाशिम से हैं, जो कुरैश की मुअज़्ज़िज़ शाख और बनो उमैया के तारीखी हरीफ हैं। अगर लोगों ने उनकी तस्दीक की तो क्या उसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके घर की हैबत खत्म हो जाएगी, इसका इक़्तिदार मिट जाएगा और बनो उमैया सरदारी के तख्त से गर जाएंगे। इसका मसला पैगाम की सच्चाई या झूठ से नहीं था, बल्कि इस पैगाम में मौजूद उसकी हैसियत के लिए बराह रास्त खतरा से था। ये औरत इस्लाम को सिर्फ एक मजहबी जलजला नहीं, बल्कि एक समाजी जलजला समझती थी। वो समझती थी कि ये इस दुनिया को तबाह कर देगा जिसे उसने गुरूर और ऐश व इशरत पर बनाया था, और लोगों को मुसावात, इंसाफ और एक हक देगा जिसके लिए वो सिर्फ अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। और उस तरह उम्मे जमील एक बासर औरत से इस्लाम की एक शदीद दुश्मन बन गई, जो अपने शौहर अबू लहब के साथ मिलकर इस्लाम के खिलाफ एक शदीद मुहिम चला रही थी। लेकिन अबू लहब अपनी खुली मुखालफत के बावजूद उसके शर की अंतहा को नहीं पहुंचा था। इस औरत ने सिर्फ इस्लाम से इनकार पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि उसने अपनी जिंदगी को हर तरह से इस्लाम को तबाह करने के लिए वक्फ कर दिया। इस फाजिर औरत ने नबी इकरम को बदनाम करने की कोशिश की। वो अपने लोगों और लोगों के सामने नबी की शख्सियत को खराब करना चाहती थी। चनांचा उसने हर इस शख्स को एकसाया जो आपके खिलाफ नफरत फैलाने की सलाहियत रखता था। इसके अल्फाज जहर की तरह थे, बल्कि ये एक जहर था जो मक्का की गलियों में रेंगता था, महफिलों में सरगोशी करता था और काबा के उर्द गर्द फेंका जाता था। फितना की आग को भड़काता था और दिलों में नफरत की हरारत को बढ़ाता था। इसकी जंग सिर्फ मजहबी नहीं थी, बल्कि वजूदी भी थी। इस मुजरिम औरत ने मोहम्मद रसूल इकरम में एक ऐसे सच्चे रहनुमा को देखा जो कायम शिदा जाहली निजाम को खत्म कर देगा और इन तवाजुन को उलट देगा जो इसके हक में साबित रहे थे। ये फाजिर औरत अल्लाह के नूर को बुझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन हाय हाय, इस औरत ने पहले पहल ये समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ज्यादा देर तक नहीं चलेगी और उनके पैरोकार पीछे हट जाएंगे। उसने ऐसा ही वहम किया, लेकिन हैरत सदमा देने वाली थी। इस्लाम को मानने वालों की तादाद हर रोज बढ़ रही थी और दिल हर रोज इस्लाम के नूर से रोशन हो रहे थे और नूर हर लम्हा फैल रहा था। जब इस नापाक औरत ने देखा कि उसकी हर तरह की नापाक साजिशों के बावजूद लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं और इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, तब इसकी नफरत अपनी अंतहा को पहुंच गई और वो अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी दुश्मनी के साथ निकल पड़ी। चुनांचा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जंग के सरदारों में से एक बन गई और उसने कुरैश की खवातीन में अपने असर व रसूख को झूठ फैलाने, इल्जामात को फरोग देने, अफवाहों को फैलाने और आम लोगों के दिलों में खौफ को मुस्तहकम करने के लिए एक प्लेटफार्म के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके अल्फाज पूरे मक्का को आग लगाते थे जैसे आग लकड़ी को लगाती है, और उम्मे जमील ने अपने असर व रसूख और तंद व तेज जबान का फायदा उठाया ताकि वो झूठ और मनगढ़ंत प्रोपेगंडे का एक जाल बुने, जिसके जरिए वो नबी मोहम्मद और उनकी दावत और मुसलमानों पर हर तरह के इल्जामात लगाए जो लोगों को उनसे दौर कर सकें। उसने झूठ बोला, वहम क्या और बहतान लगाया। उसने कहा कि वो पागल, जादूगर, झूठा और मक्का के निजाम को तबाह करने वाला है, जबकि वो खुद झूठी फाजिर बहतान लगाने वाली थी। इसका मकसद महज गमराह करना नहीं था, बल्कि वो रसूल अल्लाह की दावत से लोगों को किसी भी जरिए से दौर करना चाहती थी।
चाहे वो सबसे हकीर, झूठे, फाजिर और गमराह कुन जराया ही क्यों ना हूं। बाजार के एक दिन जहां लोगों की आंखें और कान जमा होते थे, जमील खड़ी हुई और अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाई, मोहम्मद तो अपने खानदान को भी तकलीफ देता है, लेकिन वो हमेशा की तरह झूठी थी और नबी अकरम हमेशा की तरह सच्चे हैं। नबी पाक अपने लोगों और तमाम लोगों में सच्चाई, ईमानत और अच्छे अखलाक के लिए जाने जाते थे और उनकी जिंदगी में नबूत से पहले कभी किसी ने उनकी दियानत पर शक नहीं किया। और जब आप मबूस हुए तो ये मुजरिम, झूठी, बहतान लगाने वाली और इस जैसी औरतें ही थीं जिन्होंने नबी पाक पर बहतान लगाया और उन पर बड़े अखलाक का इल्जाम लगाया। हालांकि वो पाक नबी जो तमाम कायनात में सबसे ज्यादा पाक हैं और तमाम लोगों में सबसे बेहतरीन अखलाक वाले और सबसे कामिल मकाम और अदब वाले हैं, लेकिन उसकी अदावत सिर्फ आप पर ही नहीं रखी, बल्कि उसका मुकाबला इस औरत तक भी पहुंचा जिसे वो इज्जत और एहतराम में अपना मुदमगाबिल समझती थी, यानी सीधा खदीजा बनत खुवैलद रज़ी अल्लाह अन्हा। खदीजा वो शरीफ, पाकबाज, रोशन, हसब व नसब वाली औरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बीवी और लोगों में आपकी पहली पश्तपनाह। वो हर इस चीज की नुमाइंदगी करती थी जिससे ये जमील डरती थी। वो एहतराम, हैबत, साबित कदमी और हिकमत की नुमाइंदगी करती थी और इसीलिए उस मफसद, मुजरिम, फासिद औरत जमील ने उन्हें तबाह करने की कोशिश की। उसने हजरत खदीजा का मजाक उड़ाया, खवातीन को उनका बाइकाट करने पर उकसाया और उन्हें समाजी तौर पर अलग थलग करने की कोशिश की। और उसकी नफरत यहां तक पहुंची कि उसने खवातीन को धमकी दी कि अगर तुम उनसे मिलना जारी रखोगी तो हम तुम्हें अपनी महफिलों से निकाल देंगे। लेकिन खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इनमें से नहीं थीं जो आसानी से टूट जाएं। वो अल्लाह का अपने मुंतखब नबी मोहम्मद के लिए इंतखाब थीं। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बुलंद, साबित कदम, साबर, कवी और साबित कदम रहें। अपने नबी शौहर मोहम्मद के पैगाम पर ईमान लाती रहीं, उनके अज़्म को गले लगाती रहीं, उनकी परेशानियों को कम करती रहीं और अपनी हिकमत से कुरैश और उसकी फाजिर, झूठी खवातीन की तकलीफ का सामना करती रहीं। और सीधा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के सब्र और दावत में इजाफे के सामने जमील की नफरत बढ़ गई। चनांचा वो ज़बानी दुश्मनी से अमली जंग में बदल गई। उसने नए मुसलमानों को खौफजदा करना शुरू किया और कुरैश के सरदारों को इन पर दबाव बढ़ाने पर उकसाया। वो उन औलीन लोगों में से थी जिन्होंने समाजी और इक्तिसादी बाइकाट की दावत दी जो बरसों तक जारी रहा। चनांचा उस फासिद, फाजिर औरत और इस जैसी औरतों ने मुसलमानों को एक गहरे मुहासरे में डाल दिया जिसने न किसी बूढ़े को बख्शा, न बच्चे को और न किसी औरत को। और उसने सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि वो नबी मोहम्मद के रास्ते में पत्थर और कांटे रखती थी, हर तरह से उन्हें तकलीफ देने की कोशिश करती थी और मक्का के हर कोने में नफरत फैलाती थी। और मक्का के एक दिन जब नबी मोहम्मद काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे तो उसने ईजा रसानी की सबसे घिनौनी शक्लों में से एक का इर्तिकाब किया। अबू लहब और उसकी बीवी जमील ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलाजत फेंकें। एक ऐसा मंजर जिसमें ऐसी बेवकूफ़ी थी जिसका मुकाबला सिर्फ इशरफुल मखलूक़ात मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रसूल पाक की इज्जत ही कर सकती है। इन दोनों फाजरों ने एक लम्हे के लिए भी सबसे पाकीज़ा मकामात को नापाक करने और ज़मीन और मक्का के सबसे सच्चे इंसान की तौहीन करने में कोई हचकचाहट महसूस नहीं की। इसके बावजूद इस्लाम की दावत बढ़ती रही और मोमिन बढ़ते रहे और दिल हक पर खुलते रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से। और यही वो चीज थी जो जमील को इसकी हद से बाहर निकाल रही थी। इस तरह जब जमील की तमाम तर कोशिशें और तमाम तर साजिशें नाकाम हो गईं और बहतान मुफीद नहीं रहा, अब शैतान ने जमील पर एक और वार किया और जमील को एक और रास्ता दिखाया। और यहां शैतानी ख्याल पैदा हुआ, कत्ल। हाँ, उसने अपने हाथ से मोहम्मद के पैगाम को खत्म करने का फैसला किया था। उसने ऐसा ही इरादा किया और वहम किया। वो कोई मामूली मुखालिफ नहीं थी, बल्कि वो हर लिहाज से इस्लाम के सबसे शदीद दुश्मनों में से एक थी। यहां तक कि अल्लाह जल्ला जलाला ने उसे कुरान में बराई, मजम्मत और शदीद अजाब और तबाही के साथ याद करने के लिए मुंतखब किया, न कि किसी फजीलत के तौर पर, बल्कि अब्दी तौर पर लानतेज़दा लोगों की फहरिस्त में। और इस्लाम के फैलाव के साथ जमील और उसके शौहर की सरकशी बढ़ गई,
लेकिन वो जो भी करते, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल का वादा टूट नहीं सकता था, और उसका हक शिकस्त नहीं खा सकता था, और उसके लश्कर मगलूब नहीं हो सकते। फिर आसमानी फैसला कुन ज़रब आई। अल्लाह की किताब कुरान करीम में एक मुकम्मल सूरत नाजिल हुई, जिसमें ज़मीन के बादशाहों या रूम के हुक्मरानों का जिक्र नहीं है, बल्कि उसमें 2 काफिर मर्द और औरत का जिक्र हमेशा के लिए महफूज किया गया है, जिन पर अब्दी वाज़ेह खुसारे का हुक्म दिया गया है। एक दिन नबी मोहम्मद कोहे सफा पर चढ़े और अहल कुरैश को पुकारा और सच्चाई और ईमानत से भरी हुई आवाज में उनसे कहा, है कुरैश के गिरवा, अगर मैं तुम्हें खबर दूं कि एक घोड़ों का दस्ता वादी में तुम पर हमला करने का इरादा रखता है, तो क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? उन्होंने कहा, हाँ, हमने आप पर कभी झूठ का तजर्बा नहीं किया है, यानी आपने कभी झूठ नहीं बोला। आपने फरमाया, और वो जो ख्वाहिश से नहीं बोलते और जो लोगों पर मेहरबान और रहीम है। मैं तुम्हें एक शदीद अजाब से पहले डराने वाला हूं। मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूं, बस मुझ पर ईमान लाओ। और आपके कलाम का मतलब ये था कि जो ईमान लाया तो उसके लिए जन्नत है जिसमें वो हमेशा रहेगा, और जिसने कुफ्र किया तो उसके लिए आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा। हम जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह, तेरी जन्नत, तेरी रहमत और तेरी सबसे बड़ी रजामंदी जन्नतुल फरदौस में बगैर हिसाब व किताब और बगैर किसी अजाब के तेरी रहमत से, ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले। जब लोगों ने ये कलाम सुना तो खामोशी छा गई और सब खामोश हो गए। ये एलानिया दावत का आगाज था, और यहां शैतान अबू लहब के सीने में दबी हुई नफरत फट पड़ी और वो गुस्से से चलाया, तबाह हो जाओ तुम सारा दिन, क्या तुमने हमें उसी के लिए जमा किया था? फिर ये लानती गुस्से में आकर चला गया तो अल्लाह की तरफ से रबानी जवाब तेजी से और लर्जा देने वाला आया। अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसबा सयस्ला नारन ذات लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुन मिन मसद। सिर्फ 5 आयात की एक सूरत, लेकिन उसने एक मर्द और औरत के चेहरे पर रहमत के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जिन्होंने हक के खिलाफ तकबर किया और अल्लाह अज़्ज़ व जल के नूर को बुझाने के लिए हर तरह की कोशिश की। तो ये हुक्म अल्लाह अल मल्क साहबुन नूर और आसमानों और जमीन के बादशाह और दुनिया और आखिरत के रब की तरफ से आया। और सूरत में जो सबसे ज्यादा नुमायां है वो कातिल औरत, जिसका फैसला कुन वसफ बयान है, वामरातुहु हम्मालतल हतबे फी जीदिहा हब्लुन मिन मसद, और उसकी बीवी भी लिकड़ियां उठाने वाली, उसकी गर्दन में मौंज की रस्सी होगी। ये कोई मामूली वसफ नहीं है, बल्कि एक मरकब तस्वीर है जो जमील के किरदार को एक लफ्ज में समूह देती है। वो पत्थर और कांटे उठाती थी ताकि वो इशरफ उन्नास और इकरम रसूल रसूलुल्लाह मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाए, जैसा कि ये फाजिर लोगों के दरमियान बातचीत मुंतकिल करती थी और फितना और फसाद की आग भड़काती थी। और जब उसे इस करीम सूरत के नुज़ूल का इल्म हुआ तो वो गुस्से से भड़क उठी और उसकी बेचैनी में इजाफा हो गया। उसने समझ लिया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसका और उसके हमेशा जहन्नम में जलने का हतमी फैसला और अंजाम नाजिल कर दिया है। तो वो कुरैश के लिए मजाक बन गई, यहां तक कि उनके सरदारों ने भी उसका मजाक उड़ाया। और इस फाजिर औरत के पास रद्द अमल के तौर पर सिर्फ तशद्दुद ही था। और एक दिन इस औरत ने एक बड़ा पत्थर उठाया और मस्जिदुल हराम की तरफ लप की। उसने सोचा कि नबी पाक वहां अबू बकर सदीक रजी अल्लाह इन्हा के पास बैठे हैं। वो इस पत्थर से नबी पाक को कत्ल करना चाहती थी, लेकिन सबसे बड़ी हैरत उसके मस्जिदुल हराम में दाखिल होने के लम्हे हुई। नबी पाक वहां उसकी आंखों के सामने बैठे थे, लेकिन वो उन्हें नहीं देख सकी और न ही उन्हें पहचान सकी। हाँ, अल्लाह ने उसकी बिनाई के नूर को अपने रसूल से छिपा लिया था, तो उसकी आंखें रसूल अल्लाह को नहीं पहचान सकी, हालांकि वो बैठे थे और वाज़ेह और नुमायां थे। गोया ये एक पैगाम था कि जिस तरह उसके दिल का नूर बुझ गया था, इसी तरह उसकी आंखों और बिनाई का नूर भी बुझ गया था। तो वो न अपनी आंख से देख सकी और न अपने दिल से। वो दिल और आंख से अंधी हो गई, और हम उस अंधेपन से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो वो गुस्से से अबू बकर सदीक रजी अल्लाह उन्हा की तरफ मुतवज्जा हुई और उनसे कहा, ऐ अबू बकर, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? मैं उसे कत्ल करने आई हूं, वो जिसने अपने जादू और झूठ से हमारे दरमियान तफरीक डाली, और वो जिसने मुझे और मेरे शोहर को बदनाम किया है।
अबू बकर ने उसे सुकून से देखा, जबकि नबी उनके पहलू में उनके सामने बैठे थे, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसकी बिनाई को फेर दिया था तो वो उन्हें नहीं देख सकी। उम्मे जमील मुश्ताइल हो गई और उसके सीने में गुस्सा भड़क उठा और उसने पत्थर अपने हाथ से फेंक दिया, फिर तेजी से चली गई और मायूसी उसके दिल और रूह को भर चुकी थी। ये मुजरिम औरत अपने अंदर जानती थी कि सूरह अल मसद सिर्फ पढ़े जाने वाले अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये एक फैसला कुन रबानी हुक्म था जिसमें कोई वापसी नहीं थी, जिसमें उसके अंजाम का ऐलान किया गया था। वो सूरत उसके 5 फैसला कुन अल्फाज के साथ उसके और उसके शौहर, उनके माल और उनके अंजाम पर एक आफत थी, क्योंकि उसने वो सब कुछ तबाह कर दिया जो उन्होंने हैसियत, जाह और असर व रसूख से बनाया था। इन दोनों ने उस दीन को रोकने के लिए हर रास्ता आजमाया, लेकिन अल्लाह इज़्ज़ व जल अपनी मर्जी से ज्यादा ताकतूर है और अपने इरादे से ज्यादा दीरपा है। अबू लहब और उम्मे जमील की नफरत सिर्फ अल्फाज नहीं थी, बल्कि ये घिनौने अफ़ाल, मुहासरा, भूख और फाजिर जुल्म था। अबू लहब इस जालमाना समाजी और इक्तिसादी बाइकाट के रहनुमाओं में से एक था जो रसूलुल्लाह, उनकी कौम और मुसलमानों पर मुसल्लत किया गया था, जिसमें मुसलमानों ने 3 साल तक ऐसा दर्द और भूख बर्दाश्त की जो किसी इंसान के बस में नहीं था। उसके बावजूद अल्लाह के फजल, मदद और हमायत से वो कमजोर नहीं हुए और न पीछे हटे और नबी की दावत और इस्लाम का पैगाम नहीं रखा, और उसके बजाय कि कुरैश के काफिरों की तरफ से मतलूबा बाइकाट मुसलमानों के अज़्म को तोड़ने में कामयाब होता। अबू लहब और उम्मे जमील की सख्ती उनकी तबाही को तेज करने का सबब बनी। जैसा कि अल्लाह इज़्ज़ व जल के सच्चे वादे में सूरह अल मसद में आया है, तो अज़ाब उनके लिए सिर्फ आखिरत में नहीं था, बल्कि दुनिया में भी शुरू हो गया, क्योंकि मुजरिम काफिर अबू लहब पर एक खबीस महलिक बीमारी नाजिल हुई, जिसकी वजह से लोग उससे दूर भागने लगे, यहां तक कि अहल कुरैश ने भी उसे छोड़ दिया। लोग उससे दूर भागते थे और उसके करीब आने से नफरत करते थे। ये मुजरिम काफिर दर्द और जिल्लत में तड़पता रहा। इसका जिस्म बगैर किसी देखभाल करने वाले और दफन करने वाले के खुले आसमान तले छोड़ दिया गया। किसी ने भी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं की, बीमारी के खौफ या शर्मिंदगी की वजह से। और आखिर में उसके खानदान और सबसे करीबी लोगों ने कुछ लोगों को पैसे देने पड़े ताकि वो इस लाश से छुटकारा हासिल करें, तो उन्होंने उसे बगैर किसी इज्जत के उठाया और एक गड्ढे में पहींक दिया और उसे पत्थरों से ढक दिया। इस तरह उसका दर्दनाक अंजाम हुआ। उसकी दौलत, उसका इख्तिदार और उसका तकब्बर, ये सब एक लम्हे में गायब हो गया, और रसूलुल्लाह और इस्लाम का दीन बाकी रहा और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। अल्लाह का दीन गालिब है, अल्लाह का दीन बाकी है, क्योंकि अल्लाह ही है जिसने उसे चाहा, और ये बाकी रहेगा, चाहे काफिर कुछ भी चाहें। ये मुजरिम समझता था कि वो मक्का के सरदारों में से है, लेकिन उसे हकीर जलील करके फेंक दिया गया, जैसे कोई गली सड़ी लाश फेंक दी जाती है। तो उसके सबसे करीबी लोग भी उसके करीब नहीं आए। उन्होंने इस्लाम की मौत चाही, तो अल्लाह ने उन्हें जलील करके मौत दी और अपने दीन और उसके लोगों को इज्जत के साथ बाकी रखा। ऐ अल्लाह, हमें इस्लाम की इज्जत के साथ इज्जत दे। और अबू लहब की मौत के बाद उसके घर की आवाज धीमी पड़ गई और उसकी चमक मानत पड़ गई, और जमील अकेली ही अंजाम के साए का सामना करने के लिए बाकी रही। वो मुतकब्बिर औरत जिसने एक दिन वहम किया था कि पूरा मक्का उसके असर व रसूख और उसकी तंद व तेज जबान के ताबा है, अचानक गैर अहम, नफरत ज़दा और खारिज कर दी गई बन गई। वो अब वो औरत नहीं रही जिससे मशूरा लिया जाता था और जिससे डरा जाता था, बल्कि वो सिर्फ एक औरत की एक गमगीन याद बन गई, जिसे उसके तकब्बर और उसकी तंद व तेज जबान ने धोखा दिया। लोगों के दरमियान सरगोशियां गूंजने लगे। इस पर और उसके शौहर पर सूरह अल मसद की आयत पूरी हो गई हैं, और अल्लाह अज़्ज़ व जल की लानत उस पर नाजिल हुई है जिसने उसके नबी पाक को चैलेंज किया और मोमिनों पर जुल्म किया। और इस सब के बावजूद फाजिर जमील पीछे नहीं हटी। उसने उस अंजाम को तस्लीम करने से इनकार कर दिया जो उसके लिए लिखा गया था, और वो मक्का की गलियों में नफरत फैलाती रही और कीना बिखेरती रही, जैसा कि वो हमेशा करती थी। तो उस पर हमारे रब इज़्ज़ व जल का दर्दनाक अजाब और अब्दी आग का कौल हक साबित हो गया। लेकिन जब जमाना उसके लिए तवील हुआ तो उसने रहम नहीं किया, और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसकी सेहत छीन ली और उसकी चमक बुझा दी और उसे गुरूर की बुलंदियों से जिलत और झूठ के गड्ढे में गिरा दिया।
कमजोरी, मायूसी, तन्हाई और ज़िल्लत, और एक अंजाम जिसके बारे में दर्दनाक रवायतें गर्दिश करती हैं। कुछ रवायतें जिनकी सदाकत हमें नहीं मिली है कहती हैं कि वो एक अजीम चट्टान के नीचे कुचल दी गई, और एक और रवायत बयान करती है कि वो अपनी गर्दन में रस्सी से दम घटकर मर गई, और हकीकत को अल्लाह बेहतर जानता है। गविया सूरह मस्सद के अब्दी अल्फाज उसकी तमाम तफसीलात के साथ उस पर पूरे हो गए थे। उसने अपना अंजाम लांत की रस्सी से खोदा, जैसा कि उसके फसाद, उसके कुफ्र और उसके घिनौने फेल को क़यामत तक बेनकाब करने वाली एक अब्दी आयत में खोदा गया है। अबू लहब और उम्मे जमील दीन इस्लाम के सबसे शदीद दुश्मनों में से थे, लेकिन वो दूसरों की तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल के इंसाफ से फरार नहीं हो सके, न दुनिया में और न ही आखिरत में। अल्लाह दुनिया और आखिरत का बादशाह है, और वो दुनिया और आखिरत का रब है। वो उनका खालिक और मालिक है, और वो उन पर कादिर है, और अल्लाह इज़्ज़ व जल से कोई भी जालिम फरार नहीं हो सकेगा। इन दोनों काफिरों ने, इस फाजिर औरत और उसके काफिर शौहर ने, ये समझा कि माल और हैसियत उन्हें सजा से बचा लेगी, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल एक गूंजने वाला अंजाम लाया जो ज़ल्लत, अजाब और शकस्त से भरा हुआ था। उनकी मर्जी के बालकुल बराकस वो दुनिया की बुलंदियों से लानत के गड्ढे में गिर गए, ज़ल्लत की गहराई तक, और एक ऐसे अंजाम की तरफ चले गए जिसमें कोई वापसी नहीं है। और इस तरह इनकी कहानी सिर्फ तारीख की एक रवायत नहीं रहती, बल्कि ये एक अब्दी तनबिया और एक दायमी बयान है जो हर जमाने और हर जगह गाफिल, जालिम दिलों को चौंकाता है। ऐ अल्लाह, हमें इन लोगों में ना बना जिनकी तबीयत अबू लहब और उम्मी जमील जैसी है। ऐ अल्लाह, हमें ईमान, इंसाफ और हुस्न अखलाक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें नेकी की तरफ हिदायत दे और उनके शर को हमसे दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हमें अपने नबी मोहम्मद की रोशनी में चलने वालों में से बना, आपकी सनत पर चलने वाले, तौहीद और ईमान पर साबित कदम रहने तक हम तुझसे मिल जाएं। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को तकब्बर, बग़ज़, हसद और बुग़्ज़ से पाक कर, और हमें अपने सीधे रास्ते पर साबित कदम रख। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि भलाई की तरफ रहनुमाई करने वाला इसे करने वाले की तरह है। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें, ताकि आपको हमारी तरफ से हर नई चीज इंशाअल्लाह मिलती रहे। ये सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा जानने वाला है। और दरूद व सलाम सबसे मुअज़्ज़िज़ रसूल मोहम्मद पर, और तमाम तारीफें अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए हैं। वस्सलाम अलैकुम। एक ऐसी नापाक और गलीज औरत जिसकी बदबख्ती उस पर गालिब आ गई, और उसकी बदबख्ती ने उसको दुनिया की बदतरीन और दुनिया की नापाक तरीन और दुनिया की गलीज तरीन औरत बना दिया। और ये बदबख्त औरत अपनी नाफरमानी और गुनाहों के सबब अल्लाह के अजाब की मुस्तहक करार पाई, और जहन्नम की सरदार और जहन्नम की शहजादी बन गई। ये उन चंद ख्वातीन में से एक है जिनका जिक्र कुरान करीम में आग में दाखिल होने के सरीह वादे के साथ किया गया है। वालियाज़ बिल्लाह, अल्लाह की पुनाह। एक ऐसी खातून जिसे अल्लाह की किताब में न किसी फजीलत और न किसी इज्जत की वजह से, बल्कि एक अब्दी लांत के साथ हमेशा के लिए यादगार बनाया गया, जो तकबर और सरकशी की अलामत, कफ्र और फसाद की अलामत, और इस्लाम और नबी इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खुली अदावत और फितना की सरदार थी। वो तारीख के सफ़हात में महज एक आम औरत नहीं, बल्कि एक सियाह फाम किरदार है जिसने कुफ्र और ईमान, हक और बातिल की कशमकश के सफ़हात में अपना नाम दर्ज कराया। एक ऐसी औरत जो फरीब और तसल्लुत का नमूना थी, जिसने अपनी चालाकी और ताकत को तौहीद की दावत को इसकी इब्तिदाई मराहिल में कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया, और वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक अंधी जंग में सबसे आगे थी। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि हमारे आज के ज़माने में इस्लाम के दुश्मन किस तरह काम करते हैं, तो आपको उनके पहले नमूने और उनसे पहले आने वाले कुफ्फार और इस नापाक औरत के बारे में जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं जानना बहुत ज़रूरी है। ये काफिर औरत इन पहले लोगों में से थी जिन्होंने उन चालों का इस्तेमाल किया जो आज भी इस्लाम के मुखालिफिन इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो उन पहले लोगों में से थी जिन्होंने अपने अल्फाज को एक कातिल हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इस औरत ने अपने काफिर शौहर अबू लहब को इस्लाम की दावत को रद्द करने पर इकसाया,
और उसने कुरैश के माशरे में अपनी हैसियत का फायदा उठाया ताकि मोमिनों को तकलीफ पहुंचाए और रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहरत को खराब करे। वो नाकाम हुई और खसारे में रही। वो कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक फितना और शर थी। यहां तक कि मुबालगा आराई में शैतान भी उसकी चालाकी के सामने इसके शदीद फसाद और कुफ्र पर हैरान खड़ा हो सकता था। तो प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह नापाक और जहन्नमी औरतों की सरदार और जहन्नम में औरतों की शहजादी उम्मे जमील कौन थी और किस तरह इस नापाक औरत ने इस्लाम को खत्म करने के नापाक मंसूबे तैयार किए हैं और इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन बनी, और उसने किस तरह हमारे नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम को तरह तरह की तकलीफें दें और उसके शौहर ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया और अल्लाह ताला कुरान में इन दोनों मियां बीवी के बारे में क्या इरशाद फरमाता है और इन दोनों खबीस लोगों का अंजाम क्या हुआ। इस ईमान अफरोज और अबरतनाक मालूमात को जानने के लिए हमारे माजिज नाजरीन आखिर तक हमारे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई चीज इंशाअल्लाह मिल सके। और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये मुजरिम औरत जमील मक्का के सरदार काफिर घरानों में से एक घराने से ताल्लुक रखती थी। वो उर्वा बिनते हरब बिन उमैया कुबैला कुरैश से थी, जो शहर के सरदारी के सितूनों में से एक की बेटी और बनु उमैया के सरदार अबू सुफियान की बहन थी। वो कुव्वत और खानदानी शराफत से भरे घर में पली बढ़ी, लेकिन इस अजमत की अखलाकियात उसे वर्षे में नहीं मिलें। वो बचपन से ही मुतकब्बिर, बागी, शदीद ख्वाहिशमंद, सख्त मिजाज थी और सब पर बढ़तरी हासिल करने की ख्वाहिश उसके सीने में कबूलती रहती थी। अपनी जिंदगी के इब्तदाई मरहले में उसने कुरैश के एक बड़े आदमी से शादी की। वो थे अबू लहब बन अब्दुल आज़ा, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और एक दौलतमंद ताजिर थे, जिनकी मिसाल जाहू व माल में दी जाती थी। इस औरत को अबू लहब में वही कुछ मिला जिसकी वो तलाश में थी, एक दौलत जो उसकी ऐश वो इशरत की भूख को सिराब करे और एक इक़्तिदार जो इसकी तसल्लुत की ख्वाहिश को पूरा करे। उसने उस दौलत का फायदा उठाया और मक्का की सबसे मशहूर और नुमायां ख्वातीन में से एक बन गई, न किसी फजीलत या अक्ल की वजह से, बल्कि अपनी जबान की तेजी और अपनी खराब नीयत की वजह से। जमील कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि वो कुरैश की ख्वातीन के दरमियान असर और रसूख का एक जाल चलाती थी, इकसाती थी, अफवाहें फैलाती थी, तहरीफ करती थी और फितने के बीज बोती थी। वो कुफ्र और फसाद में सिर थी। लोगों ने उसकी तंद व तेज जबान को आजादी दी और उसमें एक ऐसी बेरहमी और नाकाबिल बर्दाश्त गुरूर महसूस किया जो रहम को नहीं जानती थी। वो अल्लाह इज़्ज़ व जल से नहीं डरती थी, बल्कि वो सिर्फ एक चीज से डरती थी, ये कि वो अपना इख्तिदार खो दे, उसके घर की हैबत कम हो जाए और बनो उमैया से बनो हाशिम के हक में सरदारी छीन ली जाए। और जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत का ऐलान किया तो इस औरत ने समझ लिया कि ये नया दीन सिर्फ कुरैश के माबूदों के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाजी निजाम को भी खतरा है जिससे वो फायदा उठाने वालों में से एक थी। इसलिए ये फाजिर औरत अपनी तमाम तर ताकत और साजिश के साथ इस्लाम और नबी इस्लाम के खिलाफ खड़ी हो गई। और मक्का में एक दिन वो खबर आई जिसने शहर के सितूनों को हिला दिया और कुरैश के रहनुमाओं के तकब्बुर को झंझोड़ दिया। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, अल्लाह के महबूब, मक्का में खुलेआम ऐलान करते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं। बहुत से लोगों के लिए ये वाकया हैरान कुन था, लेकिन उम्मे जमील के लिए ये महज एक ऐलान नहीं था, बल्कि एक जलजला था जिसने जहलियत के तख्त को खतरा में डाल दिया और ताकत के तवाजुन को मुकम्मल तौर पर उलट दिया। वो मोहम्मद के नसब को अच्छी तरह जानती थी और जानती थी कि वो बनो हाशिम से हैं, जो कुरैश की मुअज़्ज़िज़ शाख और बनो उमैया के तारीखी हरीफ हैं। अगर लोगों ने उनकी तस्दीक की तो क्या उसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके घर की हैबत खत्म हो जाएगी, इसका इक़्तिदार मिट जाएगा और बनो उमैया सरदारी के तख्त से गर जाएंगे। उसका मसला पैगाम की सच्चाई या झूठ से नहीं था, बल्कि इस पैगाम में मौजूद उसकी हैसियत के लिए बराह रास्त खतरा से था। ये औरत इस्लाम को सिर्फ एक मजहबी जलजला नहीं, बल्कि एक समाजी जलजला समझती थी। वो समझती थी कि ये इस दुनिया को तबाह कर देगा जिसे उसने गुरूर और ऐश व इशरत पर बनाया था, और लोगों को मुसावात, इंसाफ और एक हक देगा जिसके लिए वो सिर्फ अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। और उस तरह
उम्मे जमील एक बासर औरत से इस्लाम की एक शदीद दुश्मन बन गई, जो अपने शौहर अबू लहब के साथ मिलकर इस्लाम के खिलाफ एक शदीद मुहिम चला रही थी। लेकिन अबू लहब अपनी खुली मुखालफत के बावजूद उसके शर की इंतहा को नहीं पहुंचा था। इस औरत ने सिर्फ इस्लाम से इनकार पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि उसने अपनी जिंदगी को हर तरह से इस्लाम को तबाह करने के लिए वक्फ कर दिया। इस फाजिर औरत ने नबी इकरम को बदनाम करने की कोशिश की। वो अपने लोगों और लोगों के सामने नबी की शख्सियत को खराब करना चाहती थी। चनांचा उसने हर इस शख्स को एकसाया जो आपके खिलाफ नफरत फैलाने की सलाहियत रखता था। इसके अल्फाज जहर की तरह थे, बल्कि ये एक जहर था जो मक्का की गलियों में रेंगता था, महफिलों में सरगोशी करता था और काबा के उर्द गर्द फेंका जाता था। फितना की आग को भड़काता था और दिलों में नफरत की हरारत को बढ़ाता था। इसकी जंग सिर्फ मजहबी नहीं थी, बल्कि वजूदी भी थी। इस मुजरिम औरत ने मोहम्मद रसूल इकरम में एक ऐसे सच्चे रहनुमा को देखा जो कायम शिदा जाहली निजाम को खत्म कर देगा और इन तवाजुन को उलट देगा जो इसके हक में साबित रहे थे। ये फाजिर औरत अल्लाह के नूर को बुझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन हाय हाय, इस औरत ने पहले पहल ये समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ज्यादा देर तक नहीं चलेगी और उनके पैरोकार पीछे हट जाएंगे। उसने ऐसा ही वहम किया, लेकिन हैरत सदमा देने वाली थी। इस्लाम को मानने वालों की तादाद हर रोज बढ़ रही थी और दिल हर रोज इस्लाम के नूर से रोशन हो रहे थे और नूर हर लम्हा फैल रहा था। जब इस नापाक औरत ने देखा कि उसकी हर तरह की नापाक साजिशों के बावजूद लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं और इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, तब इसकी नफरत अपनी अंतहा को पहुंच गई और वो अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी दुश्मनी के साथ निकल पड़ी। चुनांचा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जंग के सरदारों में से एक बन गई और उसने कुरैश की खवातीन में अपने असर व रसूख को झूठ फैलाने, इल्जामात को फरोग देने, अफवाहों को फैलाने और आम लोगों के दिलों में खौफ को मुस्तहकम करने के लिए एक प्लेटफार्म के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके अल्फाज पूरे मक्का को आग लगाते थे जैसे आग लकड़ी को लगाती है, और उम्मे जमील ने अपने असर व रसूख और तंद व तेज जबान का फायदा उठाया ताकि वो झूठ और मनगढ़ंत प्रोपेगंडे का एक जाल बुने, जिसके जरिए वो नबी मोहम्मद और उनकी दावत और मुसलमानों पर हर तरह के इल्जामात लगाए जो लोगों को उनसे दौर कर सकें। उसने झूठ बोला, वहम क्या और बहतान लगाया। उसने कहा कि वो पागल, जादूगर, झूठा और मक्का के निजाम को तबाह करने वाला है, जबकि वो खुद झूठी फाजिर बहतान लगाने वाली थी। इसका मकसद महज गमराह करना नहीं था, बल्कि वो रसूल अल्लाह की दावत से लोगों को किसी भी जरिए से दौर करना चाहती थी, चाहे वो सबसे हकीर, झूठे, फाजिर और गमराह कुन जराया ही क्यों ना हों। बाजार के एक दिन जहां लोगों की आंखें और कान जमा होते थे, जमील खड़ी हुई और अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाई, मोहम्मद तो अपने खानदान को भी तकलीफ देता है, लेकिन वो हमेशा की तरह झूठी थी और नबी अकरम हमेशा की तरह सच्चे हैं। नबी पाक अपने लोगों और तमाम लोगों में सच्चाई, ईमानत और अच्छे अखलाक के लिए जाने जाते थे और उनकी जिंदगी में नबूत से पहले कभी किसी ने उनकी दियानत पर शक नहीं किया। और जब आप मबूस हुए तो ये मुजरिम, झूठी, बहतान लगाने वाली और इस जैसी औरतें ही थीं जिन्होंने नबी पाक पर बहतान लगाया और उन पर बड़े अखलाक का इल्जाम लगाया। हालांकि वो पाक नबी जो तमाम कायनात में सबसे ज्यादा पाक हैं और तमाम लोगों में सबसे बेहतरीन अखलाक वाले और सबसे कामिल मकाम और अदब वाले हैं, लेकिन उसकी अदावत सिर्फ आप पर ही नहीं रखी, बल्कि उसका मुकाबला इस औरत तक भी पहुंचा जिसे वो इज्जत और एहतराम में अपना मुदमगाबिल समझती थी, यानी सीधा खदीजा बनत खुवैलद रज़ी अल्लाह अन्हा। खदीजा वो शरीफ, पाकबाज, रोशन, हसब व नसब वाली औरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बीवी और लोगों में आपकी पहली पश्तपनाह। वो हर इस चीज की नुमाइंदगी करती थी जिससे ये जमील डरती थी। वो एहतराम, हैबत, साबित कदमी और हिकमत की नुमाइंदगी करती थी और इसीलिए उस मफसद, मुजरिम, फासिद औरत जमील ने उन्हें तबाह करने की कोशिश की। उसने हजरत खदीजा का मजाक उड़ाया, खवातीन को उनका बाइकाट करने पर उकसाया और उन्हें समाजी तौर पर अलग थलग करने की कोशिश की। और उसकी नफरत यहां तक पहुंची कि उसने खवातीन को धमकी दी कि अगर तुम उनसे मिलना जारी रखोगी
तो हम तुम्हें अपनी महफिलों से निकाल देंगे। लेकिन खदीजा रजी अल्लाह अन्हा इनमें से नहीं थीं जो आसानी से टूट जाएं। वो अल्लाह का अपने मुंतखब नबी मोहम्मद के लिए इंतखाब थीं। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा बुलंद, साबित कदम, साबर, कवि और साबित कदम रहें। अपने नबी शौहर मोहम्मद के पैगाम पर ईमान लाती रहीं, उनके अज़्म को गले लगाती रहीं, उनकी परेशानियों को कम करती रहीं और अपनी हिकमत से कुरैश और उसकी फाजिर झूठी खवातीन की तकलीफ का सामना करती रहीं। और सीधा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के सब्र और दावत में इजाफे के सामने जमील की नफरत बढ़ गई। चनांचा वो ज़बानी दुश्मनी से अमली जंग में बदल गई। उसने नए मुसलमानों को खौफजदा करना शुरू किया और कुरैश के सरदारों को इन पर दबाव बढ़ाने पर इकसाया। वो उन औलीन लोगों में से थी जिन्होंने समाजी और इक्तिसादी बायकाट की दावत दी जो बरसों तक जारी रहा। चनांचा उस फासिद, फाजिर औरत और इस जैसी औरतों ने मुसलमानों को एक गहरे मुहासरे में डाल दिया जिसने न किसी बूढ़े को बख्शा, न बच्चे को और न किसी औरत को। और उसने सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि वो नबी मोहम्मद के रास्ते में पत्थर और कांटे रखती थी, हर तरह से उन्हें तकलीफ देने की कोशिश करती थी और मक्का के हर कोने में नफरत फैलाती थी। और मक्का के एक दिन जब नबी मोहम्मद काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे तो उसने ईजा रसानी की सबसे घिनौनी शक्लों में से एक का इर्तिकाब किया। अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलाजत फेंकें। एक ऐसा मंजर जिसमें ऐसी बेवकूफ़ी थी जिसका मुकाबला सिर्फ इशरफुल मखलूक़ात मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रसूल पाक की इज्जत ही कर सकती है। इन दोनों फाजरों ने एक लम्हे के लिए भी सबसे पाकीज़ा मकामात को नापाक करने और ज़मीन और मक्का के सबसे सच्चे इंसान की तौहीन करने में कोई हचकचाहट महसूस नहीं की। इसके बावजूद इस्लाम की दावत बढ़ती रही और मूमिन बढ़ते रहे और दिल हक पर खुलते रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से। और यही वो चीज थी जो उम्मे जमील को इसकी हद से बाहर निकाल रही थी। इस तरह जब उम्मे जमील की तमाम तर कोशिशें और तमाम तर साजिशें नाकाम हो गईं और बहतान मुफीद नहीं रहा, अब शैतान ने उम्मे जमील पर एक और वार किया और उम्मे जमील को एक और रास्ता दिखाया। और यहां शैतानी ख्याल पैदा हुआ, कत्ल। हाँ, उसने अपने हाथ से मोहम्मद के पैगाम को खत्म करने का फैसला किया था। उसने ऐसा ही इरादा किया और वहम किया। वो कोई मामूली मुखालिफ नहीं थी बल्कि वो हर लिहाज से इस्लाम के सबसे शदीद दुश्मनों में से एक थी। यहां तक कि अल्लाह जल्ला जलाला ने उसे कुरान में बराई, मजम्मत और शदीद अजाब और तबाही के साथ याद करने के लिए मुंतखब किया, न कि किसी फजीलत के तौर पर बल्कि अब्दी तौर पर लानतेज़दा लोगों की फहरिस्त में। और इस्लाम के फैलाव के साथ उम्मे जमील और उसके शौहर की सरकशी बढ़ गई। लेकिन वो जो भी करते, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल का वादा टूट नहीं सकता था और उसका हक शिकस्त नहीं खा सकता था और उसके लश्कर मगलूब नहीं हो सकते। फिर आसमानी फैसला कुन ज़रब आई। अल्लाह की किताब कुरान करीम में एक मुकम्मल सूरत नाजिल हुई जिसमें ज़मीन के बादशाहों या रूम के हुक्मरानों का जिक्र नहीं है बल्कि उसमें दो काफिर मर्द और औरत का जिक्र हमेशा के लिए महफूज किया गया है जिन पर अब्दी वाज़ेह खुसारे का हुक्म दिया गया है। एक दिन नबी मोहम्मद कोहे सफा पर चढ़े और अहल कुरैश को पुकारा और सच्चाई और ईमानत से भरी हुई आवाज में उनसे कहा, है कुरैश के गरुआ, अगर मैं तुम्हें खबर दूं कि एक घोड़ों का दस्ता वादी में तुम पर हमला करने का इरादा रखता है तो क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? उन्होंने कहा, हाँ, हमने आप पर कभी झूठ का तजर्बा नहीं किया है, यानी आपने कभी झूठ नहीं बोला। आपने फरमाया, और वो जो ख्वाहिश से नहीं बोलते और जो लोगों पर मेहरबान और रहीम है। मैं तुम्हें एक शदीद अजाब से पहले डराने वाला हूं। मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूं, बस मुझ पर ईमान लाओ। और आपके कलाम का मतलब ये था कि जो ईमान लाया तो उसके लिए जन्नत है जिसमें वो हमेशा रहेगा, और जिसने कुफ्र किया तो उसके लिए आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा। हम जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह, तेरी जन्नत, तेरी रहमत और तेरी सबसे बड़ी रजामंदी जन्नतुल फरदौस में बगैर हिसाब व किताब और बगैर किसी अजाब के तेरी रहमत से ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले। जब लोगों ने ये कलाम सुना तो खामोशी छा गई और सब खामोश हो गए। ये एलानिया दावत का आगाज था और यहाँ शैतान अबू लहब के सीने में दबी हुई नफरत फट पड़ी और वो गुस्से से चलाया, तबाह हो जाओ तुम सारा दिन,
क्या तुमने हमें उसी के लिए जमा किया था? फिर ये लानती गुस्से में आकर चला गया तो अल्लाह की तरफ से रबानी जवाब तेजी से और लर्जा देने वाला आया। अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसबा सयस्ला नारन ذات लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुन मिन मसद। सिर्फ 5 आयात की एक सूरत, लेकिन उसने एक मर्द और औरत के चेहरे पर रहमत के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जिन्होंने हक के खिलाफ तकबर किया और अल्लाह अज़ ओ जल के नूर को बुझाने के लिए हर तरह की कोशिश की। तो ये हुक्म अल्लाह अल मल्क साहब नूर और आसमानों और जमीन के बादशाह और दुनिया और आखिरत के रब की तरफ से आया। और सूरत में जो सबसे ज्यादा नुमायां है वो कातिल औरत, जिसका फैसला कुन वसफ बयान है, वामरातुहु हम्मालतल हतबे फी जीदिहा हब्लुन मिन मसद, और उसकी बीवी भी लिकड़ियां उठाने वाली, उसकी गर्दन में मौंज की रस्सी होगी। ये कोई मामूली वसफ नहीं है, बल्कि एक मरकब तस्वीर है जो जमील के किरदार को एक लफ्ज में समूह देती है। वो पत्थर और कांटे उठाती थी ताकि वो इशरफ उन्नास और इकरम रसुल रसूल अल्लाह मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाए, जैसा कि ये फाजिर लोगों के दरमियान बातचीत मुंतकिल करती थी और फितना और फसाद की आग भड़काती थी। और जब उसे इस करीम सूरत के नुज़ूल का इल्म हुआ तो वो गुस्से से भड़क उठी और उसकी बेचैनी में इजाफा हो गया। उसने समझ लिया कि अल्लाह अज़ व जल ने उसका और उसके हमेशा जहन्नम में जलने का हतमी फैसला और अंजाम नाजिल कर दिया है। तो वो कुरैश के लिए मजाक बन गई, यहां तक कि उनके सरदारों ने भी उसका मजाक उड़ाया। और इस फाजिर औरत के पास रद्द अमल के तौर पर सिर्फ तशद्दुद ही था। और एक दिन इस औरत ने एक बड़ा पत्थर उठाया और मस्जिद अल हराम की तरफ लप की। उसने सोचा कि नबी पाक वहां अबू बकर सदीक रजी अल्लाह इन्हा के पास बैठे हैं। वो इस पत्थर से नबी पाक को कत्ल करना चाहती थी, लेकिन सबसे बड़ी हैरत उसके मस्जिद अल हराम में दाखिल होने के लम्हे हुई। नबी पाक वहां उसकी आंखों के सामने बैठे थे, लेकिन वो उन्हें नहीं देख सकी और न ही उन्हें पहचान सकी। हाँ, अल्लाह ने उसकी बिनाई के नूर को अपने रसूल से छिपा लिया था, तो उसकी आंखें रसूल अल्लाह को नहीं पहचान सकी, हालांकि वो बैठे थे और वाज़ेह और नुमायां थे। गोया ये एक पैगाम था कि जिस तरह उसके दिल का नूर बुझ गया था, इसी तरह उसकी आंखों और बिनाई का नूर भी बुझ गया था। तो वो न अपनी आंख से देख सकी और न अपने दिल से। वो दिल और आंख से अंधी हो गई, और हम उस अंधेपन से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो वो गुस्से से अबू बकर सदीक रजी अल्लाह उन्हा की तरफ मुतवज्जा हुई और उनसे कहा, ऐ अबू बकर, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? मैं उसे कत्ल करने आई हूं, वो जिसने अपने जादू और झूठ से हमारे दरमियान तफरीक डाली, और वो जिसने मुझे और मेरे शौहर को बदनाम किया है। अबू बकर ने उसे सुकून से देखा, जबकि नबी उनके पहलू में उनके सामने बैठे थे, लेकिन अल्लाह अज़ व जल ने उसकी बिनाई को फेर दिया था तो वो उन्हें नहीं देख सकी। उम्मे जमील मुश्ताइल हो गई और उसके सीने में गुस्सा भड़क उठा और उसने पत्थर अपने हाथ से फेंक दिया, फिर तेजी से चली गई और मायूसी उसके दिल और रूह को भर चुकी थी। ये मुजरिम औरत अपने अंदर जानती थी कि सूरह अल मसद सिर्फ पढ़े जाने वाले अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये एक फैसला कुन रबानी हुक्म था जिसमें कोई वापसी नहीं थी, जिसमें उसके अंजाम का ऐलान किया गया था। वो सूरत उसके 5 फैसला कुन अल्फाज के साथ उसके और उसके शौहर, उनके माल और उनके अंजाम पर एक आफत थी, क्योंकि उसने वो सब कुछ तबाह कर दिया जो उन्होंने हैसियत, जाह और असर व रसूख से बनाया था। इन दोनों ने उस दीन को रोकने के लिए हर रास्ता आजमाया, लेकिन अल्लाह इज़्ज़ व जल अपनी मर्जी से ज्यादा ताकतूर है और अपने इरादे से ज्यादा दीरपा है। अबू लहब और उम्मे जमील की नफरत सिर्फ अल्फाज नहीं थी, बल्कि ये घिनौने अफाल, मुहासरा, भूख और फाजिर जुल्म था। अबू लहब इस जालमाना समाजी और इक्तिसादी बाइकाट के रहनुमाओं में से एक था जो रसूलुल्लाह, उनकी कौम और मुसलमानों पर मुसल्लत किया गया था, जिसमें मुसलमानों ने 3 साल तक ऐसा दर्द और भूख बर्दाश्त की जो किसी इंसान के बस में नहीं था। उसके बावजूद अल्लाह के फजल, मदद और हमायत से वो कमजोर नहीं हुए और न पीछे हटे और नबी की दावत और इस्लाम का पैगाम नहीं रखा, और उसके बजाय कि कुरैश के काफिरों की तरफ से मतलूबा बाइकाट मुसलमानों के अज़्म को तोड़ने में कामयाब होता,
अबू लहब और उम्मे जमील की सख्ती उनकी तबाही को तेज करने का सबब बनी। जैसा कि अल्लाह इज़्ज़ व जल के सच्चे वादे में सूरह अल-मसद में आया है, तो अज़ाब उनके लिए सिर्फ आखिरत में नहीं था बल्कि दुनिया में भी शुरू हो गया, क्योंकि मुजरिम काफिर अबू लहब पर एक खबीस महलिक बीमारी नाजिल हुई जिसकी वजह से लोग उससे दूर भागने लगे, यहां तक कि अहल कुरैश ने भी उसे छोड़ दिया। लोग उससे दूर भागते थे और उसके करीब आने से नफरत करते थे। ये मुजरिम काफिर दर्द और जिल्लत में तड़पता रहा। इसका जिस्म बगैर किसी देखभाल करने वाले और दफन करने वाले के खुले आसमान तले छोड़ दिया गया। किसी ने भी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं की, बीमारी के खौफ या शर्मिंदगी की वजह से। और आखिर में उसके खानदान और सबसे करीबी लोगों ने कुछ लोगों को पैसे देने पड़े ताकि वो इस लाश से छुटकारा हासिल करें, तो उन्होंने उसे बगैर किसी इज्जत के उठाया और एक गड्ढे में पहींक दिया और उसे पत्थरों से ढक दिया। इस तरह उसका दर्दनाक अंजाम हुआ। उसकी दौलत, उसका इख्तिदार और उसका तकब्बर, ये सब एक लम्हे में गायब हो गया और रसूलुल्लाह और इस्लाम का दीन बाकी रहा और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। अल्लाह का दीन गालिब है, अल्लाह का दीन बाकी है, क्योंकि अल्लाह ही है जिसने उसे चाहा और ये बाकी रहेगा, चाहे काफिर कुछ भी चाहें। ये मुजरिम समझता था कि वो मक्का के सरदारों में से है, लेकिन उसे हकीर जलील करके फेंक दिया गया, जैसे कोई गली सड़ी लाश फेंक दी जाती है। तो उसके सबसे करीबी लोग भी उसके करीब नहीं आए। उन्होंने इस्लाम की मौत चाही तो अल्लाह ने उन्हें जलील करके मौत दी और अपने दीन और उसके लोगों को इज्जत के साथ बाकी रखा। ऐ अल्लाह, हमें इस्लाम की इज्जत के साथ इज्जत दे। और अबू लहब की मौत के बाद उसके घर की आवाज धीमी पड़ गई और उसकी चमक मानत पड़ गई और जमील अकेली ही अंजाम के साए का सामना करने के लिए बाकी रही। वो मुतकब्बिर औरत जिसने एक दिन वहम किया था कि पूरा मक्का उसके असर व रसूख और उसकी तंद व तेज जबान के ताबा है, अचानक गैर अहम, नफरत ज़दा और खारिज कर दी गई बन गई। वो अब वो औरत नहीं रही जिससे मशूरा लिया जाता था और जिससे डरा जाता था, बल्कि वो सिर्फ एक औरत की एक गमगीन याद बन गई जिसे उसके तकब्बर और उसकी तंद व तेज जबान ने धोखा दिया। लोगों के दरमियान सरगोशियां गूंजने लगे। इस पर और उसके शुहर पर सूरह अल-मसद की आयत पूरी हो गई हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल की लानत उस पर नाजिल हुई है जिसने उसके नबी पाक को चैलेंज किया और मोमिनों पर जुल्म किया। और इस सब के बावजूद फाजिर जमील पीछे नहीं हटी। उसने उस अंजाम को तस्लीम करने से इनकार कर दिया जो उसके लिए लिखा गया था, और वो मक्का की गलियों में नफरत फैलाती रही और कीना बिखेरती रही जैसा कि वो हमेशा करती थी। तो उस पर हमारे रब इज़्ज़ व जल का दर्दनाक अजाब और अब्दी आग का कौल हक साबित हो गया। लेकिन जब जमाना उसके लिए तवील हुआ तो उसने रहम नहीं किया और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसकी सेहत छीन ली और उसकी चमक बुझा दी और उसे गुरूर की बुलंदियों से जिलत और झूठ के गड्ढे में गिरा दिया। कमजोरी, मायूसी, तन्हाई और जिलत और एक अंजाम जिसके बारे में दर्दनाक रवायतें गर्दिश करती हैं। कुछ रवायतें जिनकी सदाकत हमें नहीं मिली है कहती हैं कि वो एक अजीम चट्टान के नीचे कुचल दी गई, और एक और रवायत बयान करती है कि वो अपनी गर्दन में रस्सी से दम घटकर मर गई, और हकीकत को अल्लाह बेहतर जानता है। गविया सूरह अल-मसद के अब्दी अल्फाज उसकी तमाम तफसीलात के साथ उस पर पूरे हो गए थे। उसने अपना अंजाम लांत की रस्सी से खोदा, जैसा कि उसके फसाद, उसके कुफ्र और उसके घिनौने फेल को क़यामत तक बेनकाब करने वाली एक अब्दी आयत में खोदा गया है। अबू लहब और उम्मे जमील दीन इस्लाम के सबसे शदीद दुश्मनों में से थे, लेकिन वो दूसरों की तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल के इंसाफ से फरार नहीं हो सके, न दुनिया में और न ही आखिरत में। अल्लाह दुनिया और आखिरत का बादशाह है और वो दुनिया और आखिरत का रब है। वो उनका खालिक और मालिक है और वो उन पर कादिर है, और अल्लाह इज़्ज़ व जल से कोई भी जालिम फरार नहीं हो सकेगा। इन दोनों काफिरों ने, इस फाजिर औरत और उसके काफिर शौहर ने, ये समझा कि माल और हैसियत उन्हें सजा से बचा लेगी, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल एक गूंजने वाला अंजाम लाया जो ज़ल्लत, अजाब और शकस्त से भरा हुआ था। उनकी मर्जी के बालकुल बराकस वो दुनिया की बुलंदियों से लानत के गड्ढे में गिर गए, ज़ल्लत की गहराई तक, और एक ऐसे अंजाम की तरफ चले गए जिसमें कोई वापसी नहीं है। और इस तरह इनकी कहानी सिर्फ तारीख की एक रवायत नहीं रहती, बल्कि ये एक अब्दी तनबिया और एक दायमी बयान है जो हर जमाने और हर जगह गाफिल, जालिम दिलों को चौंकाता है।
اے اللہ हमें इन लोगों में ना बना जिनकी तबीयत अबू लाहब और उम्मी जमील जैसी है। ए अल्लाह हमें ईमान, इंसाफ और हुस्न अखलाक अता फरमा। ए अल्लाह हमें नेकी की तरफ हिदायत दे और उनके शर को हमसे दूर फरमा। ए अल्लाह हमें अपने नबी मोहम्मद की रोशनी में चलने वालों में से बना, आपकी सनत पर चलने वाले, तौहीद और ईमान पर साबित कदम रहने तक हम तुझसे मिल जाएं। ए अल्लाह हमारे दिलों को तकब्बर, बग़ज़, हसद और बुग़्ज़ से पाक कर और हमें अपने सीधे रास्ते पर साबित कदम रख। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि भलाई की तरफ रहनुमाई करने वाला इसे करने वाले की तरह है। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें, ताकि आपको हमारी तरफ से हर नई चीज इंशाअल्लाह मिलती रहे। ये सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा जानने वाला है। और दरूद व सलाम सबसे मुअज़्ज़िज़ रसूल मोहम्मद पर और तमाम तारीफें अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए हैं। वस्सलाम अलैकुम।